हेलो लियो। लियो यानी सिंह राशि में सुरेश गॉड रिप्लेसिंग द टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 10 से लेकर 17 जनवरी तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो इसमें सबसे पहले हम एक दूसरे की फीलिंग्स देखेंगे कि एक दूसरे के लिए आपका की करंट फीलिंग्स क्या है, आप एक दूसरे से क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो आइए देख लेते हैं लियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, लियो के लिए वो लियो के बारे में क्या फील कर रहे हैं, उन्हें क्या सोच रहे हैं। तो लियो जो आपके पर्सन है, हमारे पास कार्ड आया था डेविल। वो महसूस कर रहे हैं कि उनकी वजह से, लियो की वजह से इस रिश्ते में काफी एडिक्शन है, लस्ट है, काफी ये जकड़ा सा रिश्ता, बिंदा सा रिश्ता हो रहा है। वो ओपनली फ्रीडम के साथ, आजादी के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ऐसा, तो वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो भी गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना या एनवायरनमेंट को दूषित करना, इस तरह की जो बातें हैं उन्हें छोड़ देनी चाहिए। तो ऐसा आपके पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप अपने पर्सन के लिए ऐसा फील कर रहे हो, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आए 4 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो लियो आप आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में, अगर वो इस रिश्ते में जो भी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, जिसकी वजह से उन चीज़ों को चिपकाया जा रहा है, उन चीज़ों को रिलीज नहीं किया जा रहा है जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहे हैं, तो उन चीज़ों को अगर छोड़ दिया जाता है तो फिर से, और इस रिश्ते में सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट किया जाता है, तो धीरे धीरे करके इस रिश्ते में खुशियां वापस आ सकती है। विक्टोरियस रिश्ता हो सकता है, समाज में नाम हो सकता है, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीजें आ सकती हैं। लेकिन पहले उन चीजों को छोड़ना होगा जो इस रिश्ते में लस्ट है, एडिक्शन है। अपने कैपेबिलिटी को बढ़ाना होगा, अपनी विलिंग पावर को, अपनी खुद को स्ट्रॉन्ग और मजबूत करना होगा, तभी उन चीजों को छोड़ते हुए उन चीजों से इसमें राहत मिल सकती है। तो ऐसा आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं कि उनकी वजह से ही इस रिश्ते में जो है परेशानी और दुविधा चल रही है। अब देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है। आप अपने पर्सन के साथ मिलकर आप चाहते हैं कि इसमें जो है ना कमिटमेंट वगैरह दिया जाए, कॉम्प्रोमाइज किया जाए। जिसने जो भी गलती की है, चाहे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है या फिर हिडन लव रहा है या कोई और चीज रही है, तो अगर एक दूसरे को माफ कर देते हैं, एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं कि आगे उनकी तरफ से ऐसा नहीं होगा, और ये कमिटमेंट वगैरह देते हैं कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, और मस्कुलिन और फेमिलिन एनर्जी को बैलेंस बनाकर चलते हैं, जैसे मेल एनर्जी है। तो अगर वो बहुत ज्यादा हार्डली पेश आते हैं तो थोड़ा सा सॉफ्ट बनाने की जरूरत है, और बहुत ज्यादा सॉफ्ट है तो अपने आप को थोड़ा सा हार्ड बनाने की जरूरत है, ताकि रिश्तों में बैलेंस आ सके। इस तरह का वो इसमें महसूस कर रहे हैं, इस तरह का वो सोच रहे हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं 2 ऑफ कप्स को। एस ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस। तो लियो आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं, आपकी जो करंट फीलिंग है वो ये है कि इस रिश्ते में उन्हें हर हाल में जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए। किसी के साथ भी कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। अगर वो कोई गलती कर रहे थे तो कम से कम उन्हें अपनी गलतियों को अब छोड़ देना चाहिए, उसका एहसास होना चाहिए। और जो कोर्ट कचहरी में जो मैटर चल रहे हैं, एक दूसरे से माफी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए, और
बहुत लंबा इसको नहीं खींचना चाहिए, क्योंकि इसको आगे बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी डाली जाएगी, जितना एफर्ट और मेहनत करेंगे, जितनी कोशिश करेंगे, तो धीरे धीरे करके जो दुख के बादल खत्म होंगे और वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर ब्रांड न्यू बिगनिंग बनेगी और एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा ये रिश्ता बन सकता है। ऐसा आप फील कर रहे हैं, ऐसा आपको महसूस हो रहा है। तो देख लेते हैं अब आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं। लियो, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं? लियो के पर्सन लियो से क्या चाहते हैं? लियो, आपके पर्सन चाहते हैं कि एक दूसरे से माफी मांगी जाए, एक दूसरे को माफ कर दिया जाए और धीरे धीरे करके एक बच्चे की एनर्जी की तरह इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाए, ताकि फिर से रिश्ता आगे बढ़ सके। इसको क्लैरिफाई करते हैं तो कार्ड्स आए हैं पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो लियो, जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि सबसे पहले इसमें एक दूसरे से माफी मांगी जाए, एक दूसरे को माफ कर दिया जाए और बच्चे की एनर्जी की तरह, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, बिना किसी छल कपट के, बजाय के इंसानों को यूज करने के, चीजों को यूज करे और वो कड़वा ना बोले, तीखा ना बोले, प्यार से, प्रेम से एक दूसरे से पेश आए, मीठा बोले, ताकि रिश्तों में मिठास हो सके। और वो चाहते हैं कि चाहे इस रिश्ते में किसी ने किसी को भी हर्टेड किया है, चाहे लियो की वजह से उनके पार्टनर हर्टेड हुए हैं या उनकी वजह से वो हर्ट हुए हैं, तो वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में अगर एक मौका भी मिल रहा है, एक गोल भी बाकी है, तो उन्हें इस रिश्ते में स्टैंड लेना चाहिए, वो उन्हें इस रिश्ते में खड़े होना चाहिए, ताकि धीरे धीरे करके फिर से इस रिश्ते में जो कड़वाहट है, जो दूरियां हैं, जो परेशानियां हैं, वो खत्म हो सके और नए सिरे से एक अच्छी बिगिनिंग, एक अच्छी शुरुआत हो सके। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं। आप देख लेते हैं कि आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। लियो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं? लियो अपने पर्सन से क्या चाहते हैं? द हर्मिट। लियो अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो अपनी रोशनी खुद बने, अपने लिए स्टैंड ले, अपने पैरों पर खड़े हों, अपनी जिम्मेदारियों को समझें, क्योंकि जब तक वो अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे, वो उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, वो सिर्फ और सिर्फ उनका वेट और इंतजार कर सकते हैं। तो आप चाहते हैं कि चाहे ही लोगों से थोड़ा सा किनारा करना पड़े, हीलिंग करनी पड़े, मेडिटेशन करना पड़े, थोड़ा सा समय और वक्त अकेले में बिताना पड़े, लेकिन अपने लिए स्टैंड लेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, तो जो है नेगेटिविटी खत्म होगी और ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। इसको क्लैरिफाई करते हैं तो लियो, हमारे पास कार्ड्स आए हैं द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो लियो, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो दोनों तरफ से इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी बनाए, बैलेंस बनाए, स्टेबिलिटी बनाए। अगर वो दोनों को एक तरह से देखेंगे, दोनों की भावनाओं को समझेंगे, प्यार से, प्रेम से पेश आएंगे, तो और थोड़ा बहुत अगर हो सके तो अगर उनके पास कुछ दान दक्षिणा देने के लिए तो कुछ अंश गरीबों को दान दे, या उनको खाना खिलाए, कौवों को दाना दें, कुत्तों को दूध पिलाएं, या फिर गरीबों को खाना खिलाए, तो उससे स्टेबिलिटी आएगी, उससे इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी बनेगी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही है। और वो चाहते हैं, वो आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में हीलिंग और मेडिटेशन हो, ताकि ये रिश्ता प्रैक्टिकल बन सके, स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं, ताकि रिश्ता प्रैक्टिकल बने, खुशहाल हो, स्टेबल हो, लॉन्ग लाइफ हो, और आप इस रिश्ते को एक हैप्पी परिवार की तरह पूरा करना चाहते हैं, हैप्पीली इस लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, रिश्ते को लॉन्ग लाइफ, स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाना चाहते हैं। आप यही चाहते हैं कि वो इस अपने पैरों पर स्टैंड लें, दूसरों पर आश्रित ना रहें। अगर वो इसमें स्टैंड लेंगे, अपनी रोशनी, अपना उजाला खुद बनेंगे, तो ये रिश्ता प्रैक्टिकल बनाएगा, खुशहाल बनेगा, और जो है सारी खुशियां इस रिश्ते से वापस मिलेंगी, और काफी खुशियां ही खुशियां इस रिश्ते से हो सकती हैं। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। आउटकम, इस रिश्ते का आउटकम क्या बता रहा है? 4 ऑफ वॉन्ड्स।
तो इसका जो है आउटकम बता रहा है कि फिर से अगर इसमें कमिटमेंट वगैरह दिया जाता है, ये डिसाइड किया जाता है कि वो कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी हैं, तो फिर से ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम, फेम, सारी चीज़ें इससे वापस मिल सकती हैं। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, सारी चीज़ें वापस से आ सकती हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं तो हमारे पास कार्ड्स आए द हायरोफेंट, द वर्ल्ड, 3 ऑफ कप्स। तो इसका जो है आउटकम बता रहा है कि भले ही ये डिसीजन लेना आपके लिए या आपके पर्सन के लिए मुश्किल था, लेकिन आपने डिसाइड किया या आपके पर्सन ने डिसाइड किया कि वो और परेशानी में और दुविधा में नहीं रहेंगे, वो इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह देंगे और उसके लिए वो टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट करेंगे ताकि दोनों एक दूसरे को समझ सकें, अपनी भावनाओं को समझा सकें और फिर से ये रिश्ता चीयरफुल हो जाए, लॉन्ग लाइफ हो जाए। इसमें एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करना चाहते हैं। आप नए सिरे से ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ने वाले हैं। इसलिए स्ट्रिक्टली आपने डिसाइड किया है कि और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। आप इस रिश्ते को फिर से स्टेबल करेंगे, फिर से हरा भरा करेंगे, फिर से कामयाब करेंगे और इसके लिए उन जो रिश्ता लटका हुआ था, अटका हुआ था, उसको फिर से नए सिरे से आगे बढ़ाएंगे और खुशियां ही खुशियां इस रिश्ते में आएंगी। तो इसका आउटकम जो है बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स गाइड कीजिए प्लीज, लियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है। लियो, यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि आप जो अंधकार में है, एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, रातों की नींद हराम कर चुके हैं, रातों को सो नहीं पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपके फ्यूचर का क्या होगा, रिश्ता आगे कैसे बढ़ेगा, खुशियां वापस कैसे आएंगी, तो बजाय कि उस एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के आपके आसपास ही इसका हल और सॉल्यूशन है। उठिए, चलिए, इसका हल और सॉल्यूशन ढूंढिए। अपने पार्टनर की तरफ एक गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर जाइए कि वो इस रिश्ते को बढ़ाने के लिए तैयार है और एक बच्चे की एनर्जी की तरह, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखा धड़ी नहीं होता, बिना किसी चालबाजी, बिना किसी हेरा फेरी के अगर आप अपने पार्टनर से मिलते हैं तो सारे गिले शिकवे दूर होंगे और फिर से इस रिश्ते में अबंडेंस आएगा, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम आएगा। सारी चीजें फिर से आ सकती हैं, सूरज की तरह रिश्ता चमक सकता है और बहुत जल्दी उनके घर आंगन में एक नया मेहमान, एक नई किलकारी भी गूंज सकती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।